टुडे वी विल स्टडी अबाउट थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है। एंडोक्राइन सिस्टम मैंने आपको बताया था कि दो सिस्टम्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब जो हार्मोन सीधे किस में रिलीज हो, ग्लैंड से सीधे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना। जो हार्मोन ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी, उनसे सीधे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना। अब थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं कि ये होती क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसका शेप वगैरह। तो स्टूडेंट्स, इसकी लोकेशन क्या होती है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, बिलो द लैरिंग्स इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, है ना। ये देखिए यहाँ पे, ये हो गया लैरिंग्स, और ये ट्रैकिया के जस्ट सामने ना, लैरिया के सॉरी लैरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के जस्ट सामने प्रेजेंट है ना। सामने अगर ट्रैकिया को सामने से देखे तो उस जगह पे प्रेजेंट होती है। देयर आर टू लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड विच कनेक्ट्स विद ईच अदर वाया स्थमस। ये देखिए, देखो दो लोब्स होती हैं। अगर इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, अगर इस ग्लैंड को दो लोब्स को इस तरीके से डिवाइड कर देंगे तो एक दूसरे से स्थमस के थ्रू डिवाइड रहती है, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स, यानी कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो दो सेल से मिलकर बनी होती है, एक तो फॉलिकुलर सेल एंड द सेकेंड वन इज पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये देखो, फॉलिकुलर सेल हो गई और पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। वन बाय वन इन सेल्स के बारे में देखते हैं। फॉलिकुलर सेल्स क्या होती है, फॉलिकुलर सेल्स फिल्ड विद कोलोइड एंड कोलोइड फिल्ड विद थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन ही ऐसा प्रोटीन है जो T3 T4 का फॉर्मेशन करेगा। अभी हम आगे देखेंगे कैसे। अब ये देखो, ये आपकी एक स्पेसिफिक सेल को हमने, एक स्पेसिफिक पार्ट को हमने थायराइड ग्लैंड को उठाया, उसको जूम करके देखा कि उसमें क्या स्ट्रक्चर था, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसको समझिएगा जरा एक बार, क्या हुआ। सबसे पहले जो हमारा फॉलिकुलर सेल्स है, ये देखिए, ये फॉलिकुलर सेल है आपकी, ये वाली फॉलिकुलर सेल्स है ना। फॉलिकुलर सेल्स फिल्ड विद कोलोइड, है ना। इसके अंदर ये देखिए कोलोइड फिल है ना। ये देखिए, इसको क्या बोल रहे हैं, कोलोइड बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कोलोइड बोलेंगे। ये है एक इतनी, ये पूरी इसको क्या बोलेंगे, कोलोइड, कोलोइड हो गया। सॉरी, फॉलिकुलर सेल्स हो गई। इनके बीच में क्या भरा हुआ है, कोलोइड भरा हुआ है। कोलोइड के अंदर क्या भरा होगा, थायरोग्लोब्यूलिन भरे होंगे, ठीक है ना। कोलोइड क्या है, कोलोइड के अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है ना। अब पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या होती है, पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट बिटवीन फॉलिकुलर सेल्स, है ना। अब पैराफॉलिकुलर सेल्स देखिए, ये देखिए कई सारी आपकी जो फॉलिकुलर सेल्स है, ये पूरी क्या है, फॉलिकुलर सेल है ना। कई सारी फॉलिकुलर सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होंगी, आपकी पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होंगी। और इसके अंदर क्या फील्ड होगा, इसके अंदर फील्ड होगा कैल्सीटोनिन। समझ में आ गया ना। सबसे बाहर जो कई सारी सेल्स हैं, इनको क्या बोल रहे हैं, फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, कोलोइड। कोलोइड के अंदर क्या भरा हुआ है, कोलोइड के अंदर भरा हुआ है आपका थायरोग्लोबुलिन, जो कि प्रोड्यूस करता है T3 एंड T4। समझ गए ना। फिर पैराफॉलिकुलर सेल, कई सारी कोलोइड्स के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट है, ये देखिए, ये वाली पैराफॉलिकुलर सेल है और ये वाली पैराफॉलिकुलर सेल है ना। कई सारी फॉलिकुलर सेल्स के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल। और वो पैराफॉलिकुलर सेल क्या प्रोड्यूस करती है, कैल्सीटोनिन, ओके। स्टूडेंट्स, वी विल सी दैट कि कैसे T3 T4 का रिलीज होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू आपकी जो कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वहां से, है ना। क्या होता है, जैसे ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में T3 T4 का लेवल कम होता है, डिक्रीज होता है T3 T4 का लेवल, हमारे ब्लड स्ट्रीम में तुरंत क्या होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग, हाइपोथैलेमस को तुरंत पता चल जाएगा। हाइपोथैलेमस तुरंत ये बात डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जैसे ये बात डिटेक्ट करता है ना, तो तुरंत रिलीज क्या करता है, अपने से खुद से रिलीज करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये हाइड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाएंगे, थायरोट्रॉप्स, यानी कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो जाता है TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता होगा, ठीक है ना।
ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तुरंत क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज होते हैं। समझ में आ गई ना बात, T3 और T4 हार्मोन रिलीज होते हैं। ये जो T3 हार्मोन है इसको क्या बोलते हैं, ट्राइआडोथायरोनिन, और T4 हार्मोन है टेट्राइडोथायरोनिन, ठीक है, या फिर इसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं। लेकिन पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि जो T3 है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और जो T4 है वो लेस अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। T4 कितना 93% और T3 कितना 7% है ना। अब स्टूडेंट्स मैकेनिज्म क्या होता है कि TSH जैसे ही रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड के पास जाता है तो करता क्या होगा, है ना। मैंने आपको बताया जैसे ही TSH स्टिमुलेट करता है या फिर थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है तब क्या होता है, फॉलिकुलर सेल्स के जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं थायराइड की वो क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, है ना। फॉलिकुलर सेल्स में याद करिए हमने बताया था फॉलिकुलर सेल्स के बीच कई सारी फॉलिकुलर सेल्स हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कई सारी फॉलिकुलर सेल्स हमारे थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं। उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, उनके बीच में होता है कोलोइड। कोलोइड क्या कंटेन करता है, कोलोइड कंटेन करता है नहीं थायरोग्लोबुलिन कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, कोलोइड, कोलोइड कंटेन करता है थायरोग्लोबुलिन, है ना। अब देखिए फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगी, ये क्या है, फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये एक्टिवेट हुई। नाउ थायरोग्लोबुलिन जो कि कंटेन कर रहा है दो चीजें, कौन कौन सी, तीन चीजें, चार चीजें कौन कौन सी, MIT, DIT एंड T3 T4 बाई पिनोसाइटोसिस प्रोसेस मूव टू फॉलिकुलर सेल, है ना। अब ये क्या होगा, पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू थायरोग्लोबुलिन इस वाली जगह से कहाँ आ जाएगा, फॉलिकुलर सेल में आ जाएगा, जिसमें कोलोइड प्रेजेंट है उस बाहर वाली सेल में आ जाएगा। कोलोइड से ये बीच वाले पार्ट को हमने कोलोइड बोला। यहाँ पे एक बार इसको अच्छा थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं, एक मिनट अब समझना जरा, सिर्फ एक कोलोइड अब हम यहाँ पे बनाते हैं। देखो ये एक बड़ा सा कोलोइड है, ठीक है, इस बड़े से कोलोइड में क्या है स्टूडेंट्स, इस बड़े से कोलोइड में है, नहीं सॉरी, ये बड़ी सी फॉलिकुलर सेल है, इसमें एक कोलोइड प्रेजेंट है, ठीक है, ये हो गया कोलोइड। कोलोइड के बीच में क्या प्रेजेंट है, थायरोग्लोबुलिन, शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहे TG, ठीक है ना। जैसे ही फॉलिकुलर सेल्स एक्टिवेट होंगी, इसमें से जो थायरोग्लोबुलिन जो है, ये थायरोग्लोबुलिन चार चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन सी, MIT, DIT, T3 T4, ठीक है। अब कोलोइड से जो MIT, DIT, T3 T4 है, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में थायरोग्लोबुलिन बोला, चार चीजों का कॉम्बिनेशन जो था, ये थायरोग्लोबुलिन कहाँ जाएगा, पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू आपके कौन से पार्ट में आ जाएगा, फॉलिकुलर सेल में आ जाएगा फ्रॉम कोलोइड। ये था हमारा कोलोइड, कोलोइड से कहाँ आ जाएगा, ये है हमारी फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल के अंदर आ गया, ठीक है। नाउ लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होंगे वो क्या कर देंगे, इस वेसिकल को क्या कर देंगे, बर्स्ट कर देंगे, ठीक है ना। इस वेसिकल को बर्स्ट कर देंगे और जो T3 T4 MIT DIT है, ये अब क्या होगा, फिर से एक बार समझना, अब क्या होगा, हमारे जो जैसे ही फॉलिकुलर सेल में T3 T4 MIT DIT आए ना, यानी कि बोल सकते हैं थायरोग्लोबुलिन जैसे ही हमारे कोलोइड्स में आए, कोलोइड्स में आते ही क्या होंगे, हमारे जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स वो इन कोलोइड्स को बर्स्ट कर देंगे और जो T3 T4 MIT DIT है ना, कौन कौन सी चीजें, T3 T4 MIT DIT, वो सब कहाँ रिलीज हो जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएंगे, जिसमें से T3 T4 जो होगा वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएगा। MIT DIT वो वाइके से वापस चला जाएगा कहाँ पे, एलानिन का रेसिड्यू बनाने के लिए, है ना। तो जिस तरीके से T3 T4 रिलीज होते हैं बहुत इजी सा है ना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, now students we will see the function of thyroxine and triiodothyronine, यानी कि T3 T4 का function क्या होता है, it has role in growth, it has role in development, stimulate heart rates, stimulate synthesis of protein and carbohydrate, degrade cholesterol and triglycerides, ठीक है, it influence mood and बिहेवियर, दे असिस्ट इन रेगुलेटिंग बॉडी हीट प्रोडक्शन, यानी कि हमारी बॉडी से जो हीट का प्रोडक्शन होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं, असिस्ट करते हैं, रेजिस्ट नहीं असिस्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए T3 वर्सेस T4 का मतलब क्या हो गया होगा, T3 वर्सेस T4 मैंने आपको अभी बताया था कि जो T4 है वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है और T3 जो है वो लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, अराउंड 5 to 10% या 90 to 95%, ठीक है ना। बट
ये लेस एक्टिव होता है। जो T4 है वो ज्यादा अमाउंट में तो प्रोड्यूस होता है लेकिन बहुत कम एक्टिव होता है, और ये एक प्रो हार्मोन की तरह काम करता है। और ये प्रो हार्मोन क्यों बोला, क्योंकि T4 जो है वो वापस से T3 में कन्वर्ट हो जाता है टिश्यू में, ठीक है ना। और ये जो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है वो और बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, समझ रहे हो। जो कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा एक्टिव है। अब क्या होगा, विच एफिशिएंटली बाइंड विद रिसेप्टार, जो T3 है वो एफिशिएंटली अपने रिसेप्टार से बाइंड होता है और अपनी मेटाबॉलिक जो भी इसका फंक्शन है, जो अभी हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, मेटाबॉलिक रेट एक्टिवेट कर मेटाबॉलिक रेट को सही करना, सही तरीके से काम करे, मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छे से उस पर फोकस करता है। दूसरा हीट प्रोडक्शन पे काम करता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे फंक्शंस पे अपना अपना काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन comment in the comment section. Thank you.